ध्यान ना मुझ में है शक्ति कछु, केवल मैं अज्ञान। तुम समर्थ गुरुदेव जो, मैं अति पापिनी। अपने दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे कोखे। अपने दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे कोखे। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित उपस्थित पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, ग्रामीण बंधु, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है और सबों से निवेदन है, एक बार आप लोग उच्च स्वर में जय घोष कर जहाँ हैं वहीं से अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आप जान रहे हैं, जिस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हैं, यह हम लोगों का मासिक कार्यक्रम। यह सत्संग इस गांव में बहुत दिनों से चलता चला। हमको ऐसा लगता है कि जिस समय हम सत्संगी भी नहीं बने थे, उस समय से यह कार्यक्रम चला। उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हमारे अध्यक्ष महोदय श्री दुर्गा बाबू, और धीरे 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 इनके पुण्य प्रताप से, पुण्य प्रभाव से, प्रयास से ही बढ़ते चला। उस समय हम लोगों के गांव में इन्हें गिने सत्संगी थे, 2-4 लोग सत्संगी थे, और अभी 1200 सत्संगी अपने गांव में। यदि सब सत्संगी आ जाए तो कमेटी को सोचना पड़ जाएगा, व्यवस्थापक को भी सोचना पड़ जाएगा। लेकिन लोग बड़े बुद्धिमान हैं हमारे गांव के सत्संगी लोग, ये कमेटी और व्यवस्थापक को तंग करना नहीं चाहते, इसलिए कम लोग आते। मिला जुला के 100 पुर गया, यही काफ़ी। जहाँ तहाँ से भी लोग सुनते हैं, तो धीरे धीरे इसमें विस्तार होता है। समय भी बंधा है, हम आप जानते हैं। अमावस्या के बाद पहला गुरुवार जो होता है, उसी दिन है मासिक सत्संग। और जगह आप देखेंगे शनिवार को होता है, रविवार को होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ गुरुवार को होता है। कारण कि जैसे टीचर लोग, कर्मचारी लोग, सर्विस करने वाले लोग हैं, उनको तो इतवार को छुट्टी मिलती है सरकार के द्वारा। और अब तो सरकार का ऐसा नियम चल रहा है कि रविवारों को काम देते हैं। वो बेचारा टीचर सब परेशान है। और नहीं तो शनिवार को, चूँकि उसमें हाफ डे कार्यक्रम होता है, सेकेंड पीरियड फ्री। लेकिन जिस समय हम लोगों के यहाँ होने लगा, तो हम लोगों में से सत्संगी बहुत कम सर्विस वाले थे, किसान लोग ज़्यादा। कहीं तो निकाल लेंगे समय किसी न किसी तरह से, इसलिए गुरुवार रखा गया। चूँकि यह सब कार्यक्रम गुरु की कृपा से ही संपन्न होता है।
मेरे सामने में बहुत परिवर्तन हुआ। पहले जो लोग सत्संग कराने वाले थे, आज हमारे बीच में एक सत्संगी नहीं है जो पहले मासिक कराते थे, जिनके पार्थिव शरीर का नाम था श्री सिंहेश्वर प्रसाद ठाकुर। आज वो संसार से चल बसे। डोमी ठाकुर थे, भोला बाबू थे। मैंने कहा कि जिनको जिनको बर्डन लगे, भारी लगे, तो छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। गुरुवाज कृपा से इतने सत्संगी हम कहीं एडजस्ट कर लें। ये लोग क्या करते थे, सत्संग मंदिर में सत्संग कराते, अच्छा बाल दाल वहीं पहुंचा देते। ये तो पाप लगेगा महाराज, 2-4 आदमी खाएगा, लोग फुसफुस करेगा, बाबा सब 2-4 मिलेगा। हमारे अध्यक्ष महोदय थे तीर्थराज बाबा, तो कहते थे हथ पकड़ा है, हथ पकड़ा। ये हथ पकड़ा तो अभी भी होता है, क्योंकि इसलिए कि जैसी परिस्थिति है ना, उसके हिसाब से करना होता है। तो अभी के जो सत्संगी अभी देख रहे निरंजन भाई, बहुत दिन से करा रहे। ये साल भर में एक बार सत्यनारायण भगवान की पूजा देते। मैंने कहा ऐसा कीजिए, आप एगो सत्संग ही ले लीजिए, उसी में सब कुछ हो जाएगा। तो आषाढ़ मास का दिए, सावन मास का सत्संग हमारे भरद्वाज जी का है। पहले ही ठाकुर बाबू का था, इनके सुपुत्र का नाम था धीरेंद्र। 1 नंबर सत्संगी, सदग्रस्त में भी आदर्श रखने वाला। लेकिन इस जीवन का कोई ठिकाना है, उस समय से पहले शरीर से निकल गए, फिर भी बहुत दिन तक चलते रहे। तो जब उनको दिक्कत होने लगी, मैंने कहा बाबा छोड़ दीजिए, जब इच्छा होगी ना तब समयानुसार करा लीजिए। भादवा का सत्संग हमारे हीरा बाबू का है, उनसे भी मैंने कहा ऐसा कीजिए ना, आप भी फ्री हो जाइए, और जब इच्छा होगी करा लीजिएगा, कि किसी को दीजिएगा। ठीक है बाबा, जो आप कहेंगे तो यार। अब वो हम सोच रहे हैं कुछ सत्संग किनको दें, ठाकुर बाबा के थान में दें कि बिसहरी माई के थान में दें, कहाँ दें, ये भी हमारा दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है। आसीन का तो चूँकि ध्यानाभ्यास होता है सत्संग मंदिर में, वो तो वहाँ का है, तो उसके व्यवस्थापक तो सभी हैं। कार्तिक मास का सत्संग सुशील जी का है, पहले उनकी पूजनीय माता वो करती थी। जब वो तंग आ गई तो मैंने उनसे कहा कि तुम भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दी, तो वो सत्संग चला गया दूसरे के। फिर इनके मन में बात आई कि लोग कहते हैं कि माँ बाप के खोए संपत्ति को पुत्र लौटा लेता है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है सत्संग, बड़ा धन है, इन्होंने लौटा लिया, बड़ी खुशी की बात। अगहन मास का सत्संग सोहन जी का है, वो बड़े श्रद्धालु हैं, लेकिन उनके साथ भी समस्या है। उनको भी हम सोचते हैं कि समय पा करके यदि उनकी इच्छा होगी तो फिर नए आदमी को दे दिया जाए। पूष मास का घोली महंत का, बर्डन की कोई जरूरत नहीं, इच्छा है, बहुत की इच्छा होती है तो कराते हैं, नहीं तो कराने वाले तो बहुत तेरे। मासिक सत्संग घूम घूम प्रचार के लिए होता है कि जो लोग नहीं आ सके कम से कम वो भी तो सुनेगा, वो भी तो आएगा। माघ मास का सत्संग हम तीर्थी बाबू को दिए थे, जो हमारे अध्यक्ष थे पहले, तो उनके ही भार को हमारे गौतम जी ढोर हैं उसके जीवन काल से। संजोग है, सौभाग्य है कि इनके यहाँ 2 सत्संग हो। हम इसके मासिक में चूँकि नहीं आ सकते हैं, बहुत मासिक में नहीं आ सकते हैं, तो कहा आपको गच्छा तो देना पड़ेगा। कहा क्या गच्छा लेंगे? कहा हमको 9 जुलाई को समय दीजिए, उसमें अध्यक्ष महोदय का पुण्यतिथि का ई तो हो जाए जो 9 तारीख को सत्संग इसके निवास स्थल पर हो।
फागुन मास का सत्संग अशोक जी का है, उनकी भी माँ मर गई। तो हम कहा तुम छोड़ दो, कहा नहीं हम करेंगे।